समाजवादी पार्टी ने विधानसभा 2022 की तैयारियां जमीनी स्तर से शुरू कर दी हैं। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर हमारे संवाददाता मिराज शेख ने समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष रामकरण निर्मल से खास बातचीत की, साथ ही किए तीखे सवाल। आइए देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। बहुत स्वागत है यूएफसी न्यूज़ 24 चैनल में। आज हमसे खास बातचीत के लिए युवा नेता रामकरण निर्मल जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है रामकरण निर्मल जी। आप जो है पार्टी के लिए क्या काम कर रहे हैं और क्या आपका उद्देश्य है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे समाजवादी लोहिया वाहिनी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष, और इस परिप्रेक्ष्य में ये संगठन है, यूथ संगठन है, और इस यूथ संगठन के तहत मैं पूरे प्रदेश में विभिन्न जनपदों का दौरा करके वहाँ के जो मेहनती और ज़मीनी कार्यकर्ता हैं उनको संगठन की जिम्मेदारी लेकर के पार्टी को मजबूत करने का और जो भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीति है, और जो भारतीय जनता पार्टी ने भी देखा किस प्रकार हिंसाएँ बढ़ी हैं और आम जनमानस आम तबका बहुत उससे परेशान है उसकी नीतियों से, उन सारी नीतियों जो कि जन विरोधी नीतियाँ आम जनमानस तक पहुँचाने के लिए संगठन को खड़ा कर रहे हैं और 2022 की तैयारी करें। जिस तरीके से बिहार चुनाव में जो है महागठबंधन पूरी तरीके से फेल रहा, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, महागठबंधन फेल नहीं रहा, महागठबंधन विजयी हुआ है और जनता ने पूरा सपोर्ट दिया है। और आपने देखा है कि किस प्रकार वोटों की चोरी हुई है और बेईमानी की गई है, ये बात करें हम। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने मशीनों में ईवीएम में सेटिंग करके या हमारे जनमत की चोरी की है। बिहार की जनता ने जिस प्रकार आपने देखी होगी कि आरजेडी के पक्ष में जिस प्रकार जन सैलाब बढ़ता था, जब कहीं रैली होती तो उसके बाद उन्होंने वोट पे भी उस जन सैलाब को कन्वर्ट किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने प्रशासन की मिलीभगत से और ईवीएम की सेटिंग से इस चुनाव को मैं कहूँगा जीते नहीं बल्कि ये झाका डाला गया है, जनतंत्र की लूट की है और वहाँ पे लूट करके उन्होंने सरकार। लेकिन बीजेपी का कहना है कि जहाँ पे ये चुनाव जीतते हैं समाजवादी पार्टी या अन्य पार्टी जहाँ पे चुनाव जीतती हैं वहाँ पे ईवीएम सही रहती है, और जहाँ जहाँ ये लोग हारते हैं वहाँ पे ही ईवीएम क्यों खराब हो जाए? नहीं, समाजवादी पार्टी और अन्य दलों का मांग है कि भाई आप ईवीएम हटा के बैलेट पेपर चुनाव कराइए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार कॉन्फ्रेंस किया है और हमारे राष्ट्रीय महासचिव प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव जी चुनाव आयोग से मिल करके उन्होंने शिकायत दर्ज की है कि जब जनता का विश्वास न रहे जनतंत्र में जनता का विश्वास होता है, जो जनता का विश्वास ही ईवीएम में नहीं है। हम लोगों ने कई गाँवों के प्रचार किए हैं, जब हमें घाटापुर की जिम्मेदारी मिली थी तो वहाँ का आम जनमानस, आप कौशाम्बी में किसी गांव में चले जाइए पूछ लीजिए तो वो कहेगा वोट हम साइकिल में देते हैं लेकिन पता नहीं कहाँ चली जाती है। लोग वोट तो दे रहे हैं लेकिन वो मिलती कहाँ है? जब ये शंका पैदा हो जाए समाज में कि हमारी वोट कहीं दूसरी जगह चली जाती है, तो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग से मेरी अपील है, मेरी मांग है कि इस जनता की शंका को दूर किया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए चुनाव के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, 2022 में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हम जनसंख्या के अनुपात से भागीदारी तय करेंगे और जिसकी जितनी आबादी है हम उसको उसका हक और अधिकार देंगे और हमको किसी से नहीं लड़ना है। और दूसरा, जो विकास का मॉडल उन्होंने प्रस्तुत किया सरकार की हमारी, तो उस विकास के मॉडल को हम जनता के बीच में ले जा रहे हैं, चाहे वो लैपटॉप की योजना हो, चाहे बहनों को 30,000 रुपये लेकर के उच्च शिक्षा में जाने का मामला हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता हो, चाहे वो नौजवानों को रोजगार देने का मामला हो, किसानों के किसान सम्मान निधि देने की बात हो, या गांव स्तर पे एक्सप्रेस वे रोड जो गांव को माने शहरों से जोड़ने वाली रोडें हैं, या लोहिया आवास हो, ऐसी तमाम योजनाएं, लोहिया बस से गाँव को जोड़ना। और सोचिए, आप कल्पना करिए कि 100 डायल 108 102 जो एम्बुलेंस की सेवाएं थी, हम गरीब जो हमारी माताएं बहनें हैं उनको कुछ हो जाए या कोई भी गरीब आदमी अगर कहीं चोटी हो जाए तो हमारी क्षमता नहीं थी कि हम अस्पताल तक कोई साधन करके चले जाएं। उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने गाँव की कोई महिला, किसी हमारी बहन को किसी प्रेग्नेंट है, किसी की डिलीवरी होना है तो एक फ़ोन करता हुआ जाती है। सुधार हमने पुलिस में किया था 100 और 100 डायल, लेकिन पूरे देश के किसी प्रदेश में व्यवस्था नहीं है। 112 प्रदेश में वो योगी जी तो नाम ही बदलते हैं, 100 को 112 कर दिए उन्होंने। इकाना स्टेडियम को उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कर दिया। मेट्रो को हमने उद्घाटन किया तो मेट्रो को उन्होंने दोबारा उद्घाटन किया। आपने आलमबाग बस अड्डा देखा कि वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा बनाया, उसका फिर दोबारा उन्होंने उद्घाटन किया। डीजीपी मुख्यालय है उसका उन्होंने फिर दोबारा उद्घाटन किया। और जो विकास के काम थे, मेडिकल कॉलेज जितने हमने बनाए थे, कैंसर इंस्टीट्यूट जो बनाए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, उसका उन्होंने उद्घाटन के अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया। अच्छा, यूपी में आपकी समाजवादी पार्टी सिंगल चुनाव लड़ेगी या गठबंधन करेगी? राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी बार बार कहते हैं कि हमारा गठबंधन छोटी पार्टियों से होगा। छोटी पार्टियां जो, देखिए, हम जिस समाज में रहते हैं वो जातियों में बटा समाज है।
तो जो पार्टियां रिलेवेंसी है, जो जिसको वो लड़ाई है, जिसकी जितनी संख्या आ रही है उसकी इतनी से लड़ाई, जिसको उससे कंसर्न है उससे हम गठबंधन करेंगे। और क्या बसपा से जो है गठबंधन हो सकता है? कोई संभावना नहीं है, उनसे कोई गठबंधन नहीं होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उन्होंने बार बार कहा है, उनके आप वक्तव्यों को सुन सकते हैं, उससे कोई अवैसी जी की पार्टी टीम है MIM, उससे क्या देखिए संभावना है कि हो सकता है? देखिए ओवैसी जी की पार्टी के बारे में आपने बिहार में देखा कि कैसे एक सेकुलर महागठबंधन जो है सरकार बनाना शुरू किया। और आप देखिए कि ओवैसी जी अन्य लोगों पे, हमारे कार्यकर्ताओं पे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। हमारे नेता आजम खान साहब, उन्होंने स्कूल बनाया था जौहर विश्वविद्यालय, उसको तोड़ दिया गया, उन पर मुकदमे दर्ज हुए, उन्हें बकरी चोरी का आरोप लगा, उन पर बकरी चोरी का और मुर्गी चोरी का आरोप लगा, किताब चोरी का आरोप लगा। लेकिन ओवैसी साहब पे एक मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। उनके भाई हमेशा जहरीली बातें बोलते हैं, उनकी संपत्ति 2 गुना बढ़ी है। आप देखेंगे जब से भाजपा की सरकार आई है, ओवैसी साहब की संपत्ति 2 गुना बढ़ी है, उनका बिजनेस बढ़ा है, और लेकिन एक मुकदमा उन पर नहीं दर्ज हुआ। और आजम साहब पे मुकदमा दर्ज होकर उनको जेल डाल दिया गया। आप इसी समझ सकते हैं कि कौन किसके पक्ष में खेल रहा है। वहीं पे कांग्रेस कह रही है कि जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी जेल जाते हैं, उन पर कोई मुकदमा होता है तो हम लोग प्रदर्शन करते हैं, वहीं पे आजम खान के ऊपर इस तरह से जो है कई मुकदमे ला देते हैं। ये लोग प्रदर्शन, आखिर विरोध में प्रदर्शन क्यों नहीं किए? देखिए समाजवादी के लोग अजय कुमार लल्लू जी को जो कांग्रेस कह रही है, वो अपने गेट से बाहर निकलते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और हमारी पार्टी आखिर आजम खान के जेल पे जाने पे या मुकदमा लिखे जाने पे विरोध क्यों नहीं हो? देखिए आपने शायद देखा नहीं है, हमारा 14 तारीख का भी तहसील वाइज धरना था, और उसके बाद 21 तारीख को भी तहसील वाइज धरना था। 14 टॉपिक 12 टॉपिक जो विषयों पर धरने थे, उसमें आजम साहब की रिहाई को भी लेकर के धरना हुआ था। और दूसरी बात, हम लोग इससे भी संविधान को मानने वाले लोग हैं। आप अगर और देखें, आप RJD को देखें, वहाँ लालू जी जेल में थे, RJD में धरना दिया। आप देखेंगे कि यहाँ शिबू सोरेन जी, हम संविधान विश्वास कानूनी लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही है, और उनके कार्यकर्ताओं ने धरना भी दिया है। हम कई बार तहसीलों में धरना दिए हैं आजम साहब को लेकर के, लेकिन उसको कोई मीडिया या कोई दिखा नहीं रही है। और उनके एक प्रोपोगंडा कांग्रेस के लोगों के द्वारा ऐसे लोगों का फैलाया जा रहा है कि आजम साहब के लिए समाजवादी पार्टी। या ये जो मुकदमे हुए हैं उचित हैं या ये सारा सर गलत मुकदमे हैं। सोचिए आप एक जनप्रतिनिधि हो, एक मंत्री हो, उसके दामन में एक दाग ना हो। इतनी बड़े विश्वविद्यालय उसने गरीबों के लिए बनाया, छात्रों को पढ़ने के लिए, नौजवानों के लिए, उसके विश्वविद्यालय तोड़े जा रहे हैं, उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है। ओवैसी पर मुकदमा नहीं हुआ। आप इससे सोच लीजिए कि कैसे ओवैसी जी का खेल भाजपा से चल रहा है। पर बीजेपी के लोगों का कहना है कि जो है ये फर्जी तरीके से जो है जमीन बना के और बिना परमिशन के। देखिए आप आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लोगों के ये आलम है कि थाने से लेके तहसील से लेके हर जगह दलाली चल रही है। यहाँ के आप देखिए बालू खनन को देख लीजिए, कौन लूट कर रहा है, सरकारी जमीनों पे किसका कब्जा है, कौन आम जनमानस के FIR दर्ज। यहाँ पे हाथरस की घटना देखिए, कैसे एक लड़की के साथ बलात्कार हो गया, वो FIR उसका नहीं दर्ज हुआ, और उसकी रात को लाश जला दी गई। अब ये तमाम घटनाएं जो क्राइम, आप NCRB का डाटा देखिए कि बीजेपी के राज्य में अपराध कितना बड़ा है, लेकिन मीडिया नहीं दिखा रही, और उसकी लाइन किस तरह की होती है। हमारी सरकार थी जब पूरा प्रदेश खुशहाली में था, पूरे प्रदेश तरक्की की राह पे था, और उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा था, और उसको कैसे निगेटिव फेवरेट की गई। आप कल्पना करिए कि ऐसा विजनरी नेता जिसने गरीबों के स्तर पर लैपटॉप बांध दिया, उसके लिए उल्टी सीधी बातें बीजेपी के लोगों ने मीडिया से मिलकर किया। तो बीजेपी तो आज पूरी तरह बीजेपी जितने नेता सब दलाली कर रहे हैं, आने की दलाली। जो अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है भाजपा सरकार में, उसका क्या है, किस वजह से? देखिए पूरी तरह से पुलिस प्रशासन फेलियर हो चुका है, और योगी जी किस नशे में कैसे रहते हैं कुछ नहीं पता, कि किस तरह आम जनमानस प्रताड़ित है। अल्पसंख्यकों में मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, समाजवादी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, महिलाओं की, बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। तो जो योगी जी का प्रशासन पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। योगी जी, विकास का कोई काम नहीं हुआ है, पुलिस प्रशासन मनमानी है। पुलिस लॉकडाउन में गरीबों को परेशान कर रही है। आप मास्क नहीं लगे, आपका 100 रुपया, आप हेलमेट नहीं पहने, आपको चालान सीज कर दी गई गाड़ी। और जो आदमी बाहर से पैदल चले आ रहे, कितने लोग मरे आपको पता है कि जितने लोग उत्तर प्रदेश की सीमा में मरे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने उन सब मृतक परिवारों के 1-1 लाख रुपया दिया। अभी कल परसों घटना हो गई थी प्रतापगढ़ में, 14 कितने लोग मर गए थे बस से लड़के, उसको उनको 1-1 लाख 2-2 लाख रुपये भेजा गया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। जो भी आम जनमानस का काम होता है, हित का काम होता है, उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करते हैं। लेकिन ये जो प्रोपोगंडा करने वाले लोग हैं, जो नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश का, जो इस देश का वंचित तबका है, इस प्रदेश का वंचित तबका हो, आगे बढ़े, राजनीतिक भागीदारी हो, वो तमाम तरह के हथगंडे अपनाता है। सपा सरकार में अपराध के ग्राफ नहीं बढ़े थे। सपा सरकार का तुलना और भारतीय जनता पार्टी से आप तुलना कर लीजिए, NCRB का डाटा देख लीजिए, मेरी बात पर विश्वास मत करिए। किसके सरकार में अपराध बढ़े? मैं रामकरण निर्मल, प्रदेश अध्यक्ष लोहियावानी, समाजवादी पार्टी।
जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे खास बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन कलीम के साथ मेरा